हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। और मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करता हूं। आज मैं बतलाने वाला हूं एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका अपने भाई बंधु, अपने माता बहनों को, जो कि सिर्फ 3 दिनों में आप चाहेंगे तो किसी भी शक्ति का आवाहन करके मतलब उसको प्रत्यक्ष देख सकते हो कि ये शक्ति कौन है और कैसा कार्य कर सकती है, क्योंकि इसमें सारे रहस्य मैं खोलने जा रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। अगर आप इबादत, पूजा, उपासना करते हैं, भगवान में आस्था है या खाने पीने में ही लगे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि नॉलेज, ज्ञान जब घर बिठाए मिलता है तो लेने में क्या हर्ज है, रख लेना चाहिए। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आपको मेरी बात अच्छी लगेंगी तभी जाकर उसे यूज करेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, नहीं तो आप कहेंगे ये कौन है, इससे अच्छा तो मैं हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास में ज्ञान है। बेशक सारे के सारे परमात्मा का ही अंश है, तो आप भी एक छोटे मोटे परमात्मा हो। तो अगर आपके अंदर वो दीपक जल रहा है और आपने उस अग्नि को बढ़ा दिया है तो बेशक अपने आप को कहोगे मैं इससे बेहतर हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ परमात्मा को। सबसे पहले आत्मा को जानने के लिए परमात्मा को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी की सारी आत्माएं है जब विचरण करती है हमारे पास में आती हैं, सभी की सभी उन्हीं की हैं और हमारे पास में उनके साथ में कोई ना कोई कर्म जुड़ा होता है तभी जाकर वो आती हैं, नहीं तो ऐसे नहीं आती। आपके गुणों को देखकर वो आकर्षित होकर या कुछ भी करो, मतलब कर्म उनको खींच लाते हैं, तभी जाकर हमारी मदद या नुकसान या कुछ करते हैं हमारे लिए वो। तो अब 15-16 दिन पहले एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, कहा सर मैं एक साधना करना चाहती हूँ, आप साधना बतला दीजिए ताकि मैं अपने दुखों को ठीक तरीके से दूर कर सकूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कौन सी साधना करना चाहती हो, आपकी इच्छा क्या है, आप बतलाओ तो सही। तो वही दुनियादारी की बोलती है कि मेरी अच्छी जॉब हो जाए और ढेर सारे पैसे हो जाएं, ये 2 मेरे काम हो जाएं, बस हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि और मुझे क्या मिलेगा, तो अगर मुझे मिला तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैं दूंगी। तो मैंने सोचा अच्छी बात है, चलो। तो मैंने उनको साधना बतला दी। मैंने बोला कि आपको डरना नहीं है, आपको जैसे भी आपको प्रत्यक्षीकरण करना है। जब तक प्रत्यक्षीकरण ना हो जब तक आपको इस साधना को तोड़ना नहीं है। 11 दिन करके वो मतलब देखती है तो बोलती है क्या कि सर इस साधना को मैं नहीं करूँगी, इस साधना में कोई आता है मुझे मतलब मारने की कोशिश करता है, ऐसा अनुभव होता है, डरावने अनुभव होते हैं। तो बोलती है कि नहीं करूँगी, कोई दूसरी साधना दो आप। और जो साधना मैंने दी थी वो इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल साधना थी कि उस साधना को अगर वो लड़की आप लेती तो उसकी इच्छा पल में वो पूरी कर देती। वो बोलती है कोई परी की साधना दे दो आप, परी की साधना करके उसको प्रत्यक्ष करके अपनी इच्छा पूरी करवाऊंगी। अरे यार, मृत्यु लोक में आप जिससे भी काम करवाओ, आप आज उससे करवाओगे, कल वो आपसे करवाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मृत्यु लोक पे जब जीव आत्मा उतरने के लिए तैयार होती है तो हमारे अंदर की जो जीव आत्मा बैठी है इस शरीर के साथ, जी हाँ, इस शरीर के साथ में उसका कुछ डिस्कस होता है, उसका कुछ ऐसी मतलब पकड़ होती है कि मतलब कि ये जीव आत्मा को मैं डाल रहा हूँ तुम्हारे शरीर में
अब ये जीव आत्मा तुम्हारे लिए खाना पीना सारे के सारे सुख सुविधा का ये जीव आत्मा इंतजाम कर देगी तुम्हारे लिए। अब इस शरीर का काम क्या है? मेहनत करके इस जीव आत्मा को ऊंची से ऊंची लेवल तक पहुंचाना इस शरीर का काम है। इसके साथ में अब थोड़े बहुत कानून लगाया गया और कहा कि ये जीवात्मा अब तुम्हारी है, अब इससे तुम जो मर्जी वो करवा लो, पर जब सांसों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें छोड़नी होगी। और सांसों की पूंजी रहते रहते इस जीव आत्मा को आप अपने घर आप पहुंचा दो। तो ये तैयार हो गई। तो जिस लोग में हम रहते हैं ये लोग खुदा अलख निरंजन का देश है, और जो आपका शरीर है स्वयं गुरु है। इसमें जो बैठे हैं दीपक बन के आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, चला रहे हैं, आखिरी में मारने वाले भी आपका खुदा खिलाते खिलाते अलख निरंजन को अगर जीते जी आपने नहीं रखा, उनको अच्छे से अच्छे पोस्ट पे, अच्छे से अच्छे स्थान पे आपने उसे जगाकर नहीं पहुंचाया, तो कर्मों के जाल में आप फंस जाओगे, धंस जाओगे। फिर दोबारा कोई ना कोई गुरु आपके ऊपर कर्म पे कर्म लाद देगा, क्योंकि गुरुओं का देश है। बोलेगा तुमने ये पाप किया है, ये सज़ा मिलेगी, इस पाप की ये सज़ा है। यही है गुरुओं का नियम। जितने भी संत आए, सतगुरु आए, चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी पीर पैगंबर आए, सारे के सारे मतलब नियमों को उन्होंने बतलाया, और सारे के सारे नियमों को मतलब उन्होंने मतलब बतला के लगवाया, पालन भी करवाया कि इस नियम को फॉलो करोगे तो कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। तो सीधी सी बात यह है कि अगर इस देश में जब बड़े बड़े संत अधीन हैं इस निरंजन भगवान के एक बूंद के, जो आपके अंदर जल रही है और कोई नहीं है, वो खुद खुदा बैठा है, खुद निरंजन बैठा है, और आपके अंदर ज्योत जल गई तो कितना से भी कितना गलती गुनाह आपने किया है, बेशक वो ऐसी ज्योति है कि सारे के सारे पहाड़ को मतलब नष्ट कर देती है, सारे के सारे कर्मों को जला के हकीकत में आपको छोड़ देगी। क्योंकि इसमें जब खुदा जब बैठते हैं तो हमेशा मतलब तपस्या में ही रहते हैं, वो सोते नहीं हैं, हमेशा मतलब उनकी खोज रहती है परमात्मा 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 से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, पर वो मिल नहीं सकते। उनके ऊपर मतलब ऐसा नियम लगा दिया गया कि आप उनसे दर्शन नहीं कर सकते इस मृत्युलोक में जीते जी। तो आप खुद जब निरंजन के लोग में बैठ के और सारी की सारी शक्ति को आपने मतलब ले लिया, प्राप्त कर लिया, तब आपने उनका दर्शन नहीं किया तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। किनका दर्शन? अपनी आत्मा का बोध, अपने स्वयं को पहचानना, अपने अस्तित्व को जानना, यही है असली बोध। नहीं तो सब है भ्रम। आपसे सब के सब कर्म करवाने मिलेंगे, कर्म करवाने वाले मिलेंगे, फल देने वाला कोई कोई मिलेगा, सभी फल देने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं तो कोई कहेगा ये कर ये अच्छा है, कोई कहेगा ये कर ये अच्छा है, तरह तरह के बातें करेंगे आपसे। तो हमें ये पकड़ना है, ये जानना है कि अगर आपने अपनी आत्मा को जगा लिया तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई बोलता है
किस मंत्र का जाप कर, उस मंत्र का जाप कर, मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। कोई बोलता है कि जब मुक्ति मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा तो वहाँ पे तो अमृतों का बारिश होता है, अमृत पी के तुम अमर ही अमर हो जाओगे। ढकोसला फकोसला जब ज्ञान सुनाते हैं और मंत्र क्या देते हैं, चिरिंग फिरिंग भिरिंग भिरिंग देते हैं, उससे अगर थोड़ी सी भी आपने गलती की तुरंत पागल हो जाओगे। पूरा का पूरा नेगेटिव ऊर्जा आपको पकड़ लेगा। आपने थोड़ी भी नियम का उल्लंघन किया तुरंत पागल। इतना ज़्यादा मतलब प्रभावशाली देते हैं और बोलते हैं इससे मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। मुक्ति मोक्ष बढ़ गया भार में, मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। ये जितने भी गुरु बैठे हैं अपने अपने राज्य को चलाने के लिए, अपने अपने पंथ को चलाने के लिए एक एक षड्यंत्र रचते हैं। क्यों रचते हैं? क्योंकि जैसे मतलब कोई नेता बैठ के कैसे राज करना है, इस तरीके का इनका काम होता है गुरुओं का। आपने हजारों अनंतों जन्म ले लिया, आपने किसी जन्म में किसी सतगुरु को नहीं पकड़ा होगा। कैसी मतलब हमसे गलती हुई जो फिर हमको जन्म लेना पड़ा। तो कौन गारंटी है कि आपने मतलब सतगुरु का शरण लिया है तो इस बार भी मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी आत्मा स्वयं अगर चाहे निकलना तो ही निकल सकती है, नहीं तो कोई दुनिया का कोई भी ऐसा स्वयं परमात्मा भी मतलब निकालने के लिए आ जाए तो आपकी आत्मा जब नहीं चाहेगी मैं जाऊं तो कोई उसे खींच के नहीं ले जाने वाला है। तो वो विवेक कहाँ से आता है? आपकी अंदर की आत्मा जब जगी रहेगी, जब उसको जानती होगी, तब जाके मतलब वो रहस्य खुलेंगे और आपको हकीकत पता लगेगा। कोई बोलता है मतलब बड़ी बड़ी शक्ति का मतलब आवाहन कर देता हूँ, क्या क्या कर देता हूँ, बड़ी बड़ी शक्तियों से मतलब बात कर लेता हूँ। ये सब क्या है? शक्तियों को बुला के तो आप बात कर सकते हो, पर खुद आप उनके पास में क्यों नहीं जा सकते और जाके मतलब मिल सकते? और रोज़ जाते हो, रोज़ मतलब आभास करते हो आप, पर अब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो उसे, तब जाके आप पहचानोगे कि हाँ रोज़ जो मैं जाता था वो यही थी। जब तक किसी भी शक्ति को आप आवाहन कर रहे हो, किसी भी शक्ति आपके सामने आकर कहे कि मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ, कबीर हूँ, मोहम्मद हूँ, ये हूँ, वो हूँ, स्पष्ट से खड़ी हो जाए इंसानों की तरह और आपको हज़ारों लाखों करोड़ों दौलत दे दे और आपने उसी चंगुल में फंस गए और आपने अपनी आत्मा का बोध नहीं किया, फिर भी आप फंसे हुए हो। क्योंकि आत्मज्ञानी जब तक आप नहीं हुए, जब तक आप चंगुल से मुक्त नहीं हो। इस निरंजन भगवान के लोग में, खुदा माली के लोग में बड़े बड़े ऋषि मुनि संत फंस गए और यहाँ से निकल भी गए। क्योंकि निरंजन ही वो हैं जो सारी की सारी शक्तियों का भंडार देकर और किसी दूसरे लोग में मतलब बैठाते हैं, यहाँ से बोध करा के, यहाँ से ज्ञान करा के। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ गए होंगे। सबसे पहले तो ये जीव आत्मा जब उतारी गई तो इतना ज़्यादा मतलब इसके साथ में मतलब कर्मों का लेप लगा दिया गया। अगर इन लेपों को आप उतारोगे नहीं तो इन रहस्यों को खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और किसी के ज्ञान को मतलब ठीक तरीके से समझ नहीं पाओगे और अपना विवेक लगा के खुद का ज्ञान जो है जगा नहीं पाओगे। ज्ञान लेना, कहीं से भी ज्ञान लेना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। किसी से ज्ञान लें तो सम्मान करें, उनका आदर करें और जब भी मिल जाए तो एक ऐसी आदर के साथ में देखें कि उनको मतलब लगे कि मतलब ये हमारे लिए जो भी मतलब आदेश दे दूँ वो कर देंगे। ऐसा उनको ना लगे कि मतलब ये
नालायक है। सबसे पहले अगर किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में देखना है तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण है। 3 गुण है। तीनों गुणों का काम क्या है, ध्यानपूर्वक सुने। तमोगुण का कारण ये है, उसका काम ये है कि अगर आपने अपने चक्रों का भेदन किया है, अपने चक्रों को जगाया है, तो जहाँ तमोगुणी मालिक जब वहाँ पे बैठते हैं, उनका काम ये है कि आपके घरों में झगड़ा लगवा दें। आपके घरों में मतलब 24 घंटे कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहे, झगड़ा झंझट लगा ही रहे। तमोगुण आता है तो सबसे पहले किसी को मारना, किसी को काटना, ये स्वभाव है। अहंकारी आप बन जाएंगे और आपको मलमूत्र, टोटल जितने प्रकार की भी बदबू है, आपको सारी की सारी मतलब मलमूत्र की बदबू ही मतलब आपको सुगंधित सारा का सारा जड़ है आपको मिलने लगेगी। अगर आपकी मतलब चक्र जागृत है तो सुगंधित जो है आपको मिलेगी। मलमूत्र की या मांस की, किसी भी मतलब खाने पीने की मतलब जब सड़ जाता है, जो उसका मतलब गुण एकदम नष्ट हो जाता है, एकदम नालायक हो जाता है, वो गुण आपके अंदर आएंगे, उसे कहा जाता है तमोगुण। और दूसरा गुण रजोगुण। रजोगुण के मालिक जब खुश होते हैं तो अगर यहाँ का आपने चक्र जगाया है, भेदन किया है, तो किसी भी खाने पीने को लेकर, किसी भी मतलब पदार्थ को लेकर, खाने पीने वाला जो अच्छी, स्वस्थ और खुशबूदार हो, वो आपको मिल सकती है। खुशबूदार जो आप आकर्षित हो जाएं, और किसी भी धन संपत्ति इससे मतलब खींची चली आती है, कहीं से ना कहीं से मतलब आपके पास में जो आपके नसीब में होगा, तो मतलब रोज़ आप चाहोगे तो आप रजोगुण के कारण मतलब बैठे बैठे ही मतलब कहीं पे भी मतलब आराम से मतलब ज़िंदगी अपना बिता सकते हो। रजोगुण का ये गुण है। राजा की तरह बोलना, राजा की तरह सोचना, राजा की तरह रहना, पैसे की कमी ना हो, यही मतलब सोच आएगी आपके अंदर। हो या ना हो पर आपके अंदर सोच रहेगी। रजोगुण का ये गुण है। कहते हैं ना मतलब बड़ी बड़ी सोच पर कुछ नहीं है, ऐसा मतलब सोच हो जाता है। ये रजोगुण का मतलब गुण है। और सतोगुण का ये गुण है कि जब सतोगुण आता है तो देवलोक की आत्माएं आपके साथ में जुड़ती हैं, और यहाँ का स्थान आपने मतलब भेदन किया है, चक्रों को जगाया है, तो खुशबू, सुगंधित, महक, जितनी भी मतलब देवलोक की मतलब खुशबू हैं, सुगंधित अत्तर, ये जितनी आपको प्रकार हैं, जितनी प्रकार की मात्रा में आपको मिल सकती हैं, सुगंधित इनका आहार है देवलोक की। और ये जब आते हैं देवलोक की शक्ति, तो सबसे पहले परीक्षा लेते हैं। कहते हैं ना जो अच्छे पोस्ट पे रहते हैं वो हमेशा मतलब बुरे इंसान की परीक्षा लेते हैं, पता नहीं ये सुधरा है कि बिगड़ा है, और हमेशा मतलब परीक्षा ही में परीक्षा मतलब लेते रहते हैं कि ये मेरे लायक है कि नहीं, मेरे लायक नहीं होगा तो ये मेरा नहीं है, ऐसा परीक्षा लेते हैं। तो इनका काम क्या है? दुख देना। दुख देना, अगर खुश हो जाएं तो आपको सुख देना, यही काम है इनका। काम ही यही है कि मतलब खुश हो जाएंगे तो आपको सारे के सारे सुख दे देते हैं, और फिर मतलब दुखी हो जाएं, ये दुखी भी होते हैं सुखी भी होते हैं, तो आपको दुख देते हैं। मेन पॉइंट ये है कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों को मार देना, तीनों गुणों को मार देना, और इनसे कुछ कामना ना करना। इस मृत्यु लोक का कोई भी पदार्थ आपका नहीं है,
ऐसा कल्पना करना, ऐसा सोचना कि जो मेरी अंदर में जो जीव आत्मा, जो निराकारी मालिक बैठे हैं, जो जल रहे हैं, जो ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर जल रहा है, वो कहाँ का है, वो वहाँ चला जाए, ऐसी आपके अंदर इच्छा हो और इस मृत्यु लोक से मतलब एक त्याग आपके अंदर आ जाए, तब जाके आत्मबोध 1 मिनट के लिए हो या 1 सेकंड के लिए हो, ऐसी इच्छा आ जाए तो 1 सेकंड में वो मालिक निकाल के बतला देते हैं। जो मृत्यु शक्ति का बादशाह है वो बतला देते हैं। जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध क्षीर और मृत्यु शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आत्मबोध कराती है बाहर निकालने में। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो खाने पीने को मैं यही कहूँगा, बहुत लोग कहते हैं खाने पीने को लेकर ये बहुत ज़्यादा मतलब लेक्चर देता है और हमेशा मतलब तामसिक साधना हम लेना चाहते हैं, तामसिक साधना बतलाता नहीं है। यार मैं लोगों को साधना बतला के तो खुद तामसिक हो जाता हूँ, लोगों के कर्मों को ले के। तो मैं तामसिक साधना को बतलाऊँगा तो और ज़्यादा कितना तामसिक हो जाऊँगा। लोगों को अच्छी चीज़ देना चाहता हूँ, लोग बुरी चीज़ों में फंसना चाहते हैं। मैं ज्ञान का जो है सही मायने जगाना चाहता हूँ। बेशक किसी को मारना, किसी को काटना, किसी को सताना ये बहुत बड़ा मतलब पाप बतलाया गया। तभी तो मतलब धर्म ग्रंथों में भी, सारे ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे, हर पुस्तक में मिल जाएंगे। कलयुग का क्या कहना है? शराब पियो, मांस खाओ, यही तो कलयुग का कहना है। और मेरा क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि सारे के सारे भोगों को भोग कर और उस परमात्मा को पालो। सारे के सारे गुरुओं को छोड़कर अपने आत्मबोध को जगा लो। अगर आपके दिमाग में सही नहीं बैठ रहा है उसका ज्ञान किसी गुरु का, तो उसको छोड़ो। आप अपने ज्ञान से मतलब विवेक लड़ाओ, तब जाके मतलब खोज, एक खोज होता है ना, खोज अपने अंदर में खोज, उसको खोज के तब परख के तब मतलब आप देखो तो सही कि आपका मतलब अस्तित्व कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ। इस पृथ्वी में अनंतों ब्रह्मांड है और इस धरती में अनंतों ब्रह्मांडों से मतलब जीवात्मा चल के यहाँ पे जन्म लेती हैं। और कोई आता है बोलता है इस लोक में चलो, यहाँ पे मुक्ति मोक्ष हो जाता है। कोई आता है इस लोक में चले, यहाँ पे मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। तो सबका अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग तरीका है। पर जो रियल ये है कि मतलब अपने आत्मा को जीते जी जगा लो और सच्चाई क्या है उसे जान लो। कोई बोलता है 1.5 साल पहले से कि कोरोना आ जाएगा, ऐसी महामारी बीमारी फैल जाएगी कि सारे के सारे मतलब बहुत इंसान मर जाएंगे। अभी भी कहते हैं वो कोरोना को ला रहे हैं, कोई दूसरे नहीं ला रहे हैं। कहने वाले ही मतलब बीमारियों को पास बुला रहे हैं कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और लोगों को मतलब मरवा रहे हैं। किलर तो सबसे बड़े वो हैं। मैं एक सत्संगी के पास में बैठा और घुसकने लगा। मैंने सोचा साला मैं इतने दिनों से शाकाहारी हूँ तो मेरे पास में से क्यों जा रहा है। तो मैंने सोच लिया कि शायद मैं मुसलमान जाति का हूँ, इस्लाम जाति का हूँ, तभी ये घुसुक रहा है। तभी मतलब मेरे पास से मतलब उठ के चला गया कि ये अछूत है, मेरा भोजन नष्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसके पास में मतलब ज्ञान अभी जगा हुआ नहीं है। जगा हुआ होता तो मुझे ये अपना समझता, अपना गुरु भाई समझता, या कुछ ना कुछ मुझे समझता। तो ज्ञान नाम तो सभी ले लेते हैं पर उनके अंदर खोट रहता है। अंदर से मतलब उनके अंदर ज्ञान जगा नहीं रहता है। और वो जो तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा तो सभी हैं। परमात्मा को ही हम खा रहे हैं। खाने पीने को कोई मतलब लेकर कोई चाहता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, परमात्मा में लेंगे तो ये गलत बात है। बिल्कुल उसके बात पे विश्वास मत करना, क्योंकि ये मशीन आपको स्वस्थ रखने के लिए दिया गया है। और सारे के सारे भोगों को भोग के भी ये जीव आत्मा अगर अपने अग्नि को जला ले तो वो सारे के सारे भस्म को जला के राख कर सकती है। इतनी ताकत है जीव आत्मा में। तो जो तरीका आज मैं बतलाने जा रहा हूँ उस तरीके से कोई भी चाहे तो 3 दिन में किसी भी शक्ति को
आभास कर सकता है, महसूस कर सकता है कि मुझे सिद्धि हुई है कि नहीं, और ये सिद्धि मतलब कैसी है, किस तरीके का काम मतलब कर सकती है। मैंने सारे के सारे गुण मैंने बतला दिया है। यही गुण है इसका, और कोई गुण नहीं है। तो 3 दिन तक अगर कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, अगर कुछ खा भी पी रहे हैं, पर आपको बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं करना है। खाने पीने से कोई वास्ता नहीं है, पर आपको 3 दिन तक मौन रहना है। मौन रहना है, किसी से बात नहीं करना है, और सबके बीच में आपको रह के अपने कामों को करना है, पर अपने आप से भी आपको बात नहीं करना है। 3 दिन में ये शक्ति क्या है आपको समझ में आ जाएगी। कितनी सी भी, कितनी बड़ी क्यों ना शक्ति हो, ये तीनों को तीनों 3 दिन में आपके पास में अवश्य पहुंचेगी। किसी भी समय, किसी भी मतलब टाइम आप ले लें, 3 घंटे साधना में दे दें, 3 घंटे बैठे ही रहें एक जगह और उसका तसब्बुर करें। तसब्बुर ही काफ़ी है, मंत्र काफ़ी नहीं, तसब्बुर काफ़ी है। ऐसा सोच कल्पना में एक विश्वास ही काफ़ी है उस गुणों को खींचना जो आप बुलाना चाहते हैं, आप मांगना चाहते हैं, उन गुणों को खींचना। जिस देवता को आप आवाहन करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, इन गुणों को मतलब खींचना, तसब्बुर काफ़ी है, अपने अंदर सोच ही काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे भाइयों बहनों की। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि किसी का हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, तो दूसरों तक भी मतलब पहुँचाएँ, दूसरों का भी मतलब नॉलेज बढ़ सकता है और काफ़ी कुछ मिल सकता है, तो इसका फ़ायदा भी हो सकता है आपको। जिस तरीके से मैं आपके पास में बिना स्वार्थ के कोई चीज़ मतलब बतला रहा हूँ, इसी तरीके से आप बिना स्वार्थ के अगर दूसरे के पास में भेज देते हैं, अगर आपके दिमाग में सही बैठ गया तो इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अलख निरंजन।